हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एज्योर एप्लीकेशन गेटवे। ठीक है। तो मैंने आपके लिए एक पेंट ओपन कर दिया इस बार। ठीक है। तो हम बात करेंगे कि क्या होता है एज्योर एप्लीकेशन गेटवे। ठीक है। कैसे इसका डेमो होता है। तो हम इसका थ्योरी भी देखेंगे और कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है इसका। ठीक है। बोर नहीं करूंगा मैं आप लोगों को। थोड़ा सा थ्योरी है इसका एंड इसके कुछ फीचर्स हैं। ठीक है। थोड़े से फीचर्स हैं तो उसको बता के हम तुरंत आ जाएंगे अपने डेमो पे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड चलते हैं अपने एज्योर एप्लीकेशन की थ्योरी पर। ओके फ्रेंड्स, तो थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ आपको अपने एक थोड़ा समझा दूंगा ड्राइंग से, आप जल्दी समझ जाओगे। ठीक है। सो ये मेरा एक सर्वर है। ठीक है। एंड ये मेरा एक सर्वर है। ठीक। ठीक है। और एक ये मेरा सर्वर है एंड ये एक सर्वर है। ठीक है। ये मेरे सर्वर्स हैं। ठीक है। ये है पब्लिक। ठीक है। ये है पब्लिक एंड ये लगा है मेरा गेटवे। जस्ट लगा गेट है ना। एक ये मेरा गेट है तो ये मेरा गेटवे है। ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस गेटवे को आप समझेंगे कैसे, तो ये गेटवे मतलब अब यहाँ होता क्या है देखो। ये मैंने गेटवे लगाया। अब ये गेटवे का काम क्या होता है, ये गेटवे एक तरीके से गेट बनाता है लाइक। ठीक है। नाम समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। तो होता क्या है, ये सपोज करो कोई वेबसाइट है। ठीक है। जिसका गेटवे है ये, जिस पे लगा है ये गेटवे। ठीक है। और वेबसाइट का नाम सपोज कर लो है। ठीक है। और इस वेबसाइट पे कुछ ऐसा होता है कि आपको हम लोग जो हम डेमो करेंगे उस हिसाब से समझाता हूँ आपको। ठीक है। एक वेबसाइट है, आपको जाके अपनी फोटो अपलोड करनी है वहां पे, बस एक ऐसी वेबसाइट है। ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, जब आप डालोगे xyz.com, ठीक, तो वो आपको वेलकम पेज पे ले जाएगा कि आप सभी का स्वागत है, आप आ चुके हैं जैसे वेबसाइट पे। तो जो वेलकम पेज का जो दो मैंने बनाए हैं सर्वर, वो सर्वर ये हैं मशीन, मतलब वर्चुअल मशीन। ठीक है। और जब आपको फोटो अपलोड करनी होगी तो आप आ जाओगे इन वाले सर्वर्स पे। मैंने किया क्या, मैंने वेलकम पेज के लिए कि जैसे लोग आएंगे खाली देखने के लिए तो वो इस वाले पेज पे रहेंगे, डिटेल पूरी रहेगी। जिसको अपलोड करने की फोटो, उसका उसका ट्रैफिक इधर आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब होगा क्या यहाँ पे, इसका कुछ ऐसा सीन होगा। जब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, और ये कब कब होगा ऐसे, जब हम वेलकम, जैसे आपने लॉगिन किया, ठीक है, तो आप वेलकम पेज पे जाओगे, आपको यहाँ ले आएगा। आपने बोला अगर कि मुझे अपलोड करना है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ ले आएगा। ठीक। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप यहाँ जा करके भी आ सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे, या फिर आप एक इसमें हम लोग गेटवे कैसे लगाते हैं, गेटवे हम लोग ऐसे लगाते हैं कि अगर आपने नॉर्मल डाला तो भी यहाँ आप आ सकते हो, या फिर अगर आपने टाइप कर दिया समथिंग, हम मतलब ये हम इसको एडिट कर सकते हैं कि हम कैसे बनना चाहते हैं। तो मैंने डाला सपोज XYZ एंड अपलोड, स्लैश मार के अपलोड। ठीक है। अगर मैं ये टाइप करूंगा तो ये मुझे डायरेक्टली यहाँ से पिक करेगा, डायरेक्टली यहाँ से मुझे पिक करेगा एंड सीधा यहाँ भेज देगा। सीधा ये वेलकम पेज मुझे नहीं दिखाएगा, सीधा यहाँ भेज देगा सर्वर, इन सर्वर्स पे जहाँ मुझे फोटो अपलोड करनी है। मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगर मैं अपलोड नहीं लिखता हूँ तो मुझे उठा के यहाँ फेंक देगा ये। ठीक है। और मैं इसको ये भी बना सकता हूँ भाई कि मतलब मैं सिंपली इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि xyz.com/वेलकम। अगर मैं ये डालूंगा वेलकम तो ये मुझे उठा के इस वाले पेज पे, ऊपर ऊपर वाले पेज पे ले आएगा। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन गेटवे का काम ये है कि वो हमारी जो एप्लीकेशन है उसको प्योरली डाइवर्ट कर देगा। ठीक है। अपने अपनी जगह पे कर देगा, जिससे क्या होता है एक बेटर, एक लाइक फ्लेक्सिबल कह लो या रिलायबल कह लो, तो एक बहुत ही स्मूथ एनवायरनमेंट रहता है, जिसकी वजह से ना ट्रैफिक एकदम से ओवरलोड नहीं होता है। ठीक है। सो थोड़ा उसका थ्योरी देख लेते हैं। आई गेस आपको समझ में तो आ गया है ना वो क्या कहना चाह रहा था मैं। ठीक है। Azure Application Gateway is a service provided by Microsoft Azure that is based on path based routing। ठीक है। तो ये पाथ देखो यहाँ बनाया है ना xyz.com, तो ये पाथ बेस्ड राउटिंग, हम पाथ डिफाइन कर देते हैं तो उस हिसाब से ये Azure रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ठीक है। अगर मैंने इमेज का पाथ कह दिया तो वो इमेज वाले पे जाएगा, मैंने वीडियो की बात करी तो वीडियो वाले पे जाएगा। ठीक है। सो लाइक दिस। अब इसे कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। URL बेस्ड राउटिंग, मतलब राउटिंग ऑफ ट्रैफिक टू बैक एंड पूल बेस्ड ऑन द URL पाथ रिक्वेस्ट, मतलब ये बैक एंड हो गया। ठीक है। जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था तो वैसे ये भी बैक एंड है। ठीक है। तो ये इसका बैक एंड सीन है। तो मैंने यहाँ पे इसका पाथ, जैसे मैंने आपको बताया ड्राइंग में, तो ये इसका पाथ हो गया है, समझ गए हो। ये जो लिखा है ना ये XYZ/वेलकम, तो ये इसका पाथ हो गया। तो ये पाथ के हिसाब से इसने रूट के हिसाब से रूट बना दिया, मतलब URL को पाथ के हिसाब से ले लिया। ठीक। Application firewall service provided by an application gateway that serves as centralized protection of the web application from general vulnerabilities। ठीक है। मीन्स एक तरीके से कि एक फायरवॉल लगा देता है। ठीक है। ये सिर्फ आपका पाथ डिफाइन नहीं करता है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी भी रहती है, एक प्रॉपर फायरवॉल भी रहती है, जिससे मान के चलो कि कोई इसमें जल्दी मतलब इंक्रिप्शन इसमें रहता है। ठीक है। जिसकी वजह से आप इजीली इसको भेद के जा नहीं सकते उस तरफ। ठीक है। ईजी नहीं है। तो ये एक फायरवॉल भी लगा के रखता है।
कस्टम एरर पेजेस, अगर आपके में कुछ एरर है या आपका मेंटेनेंस हो रहा है, ठीक है, जो कि बहुत वेबसाइट्स करती है ना, जैसे कभी कभी आप कोई वेबसाइट डालते हो तो लिखा आता है ना कि अंडर मेंटेनेंस, तो वो क्या करते हैं ना, पाथ बेस्ड राउटिंग यूज करते हैं कि आपने डाला xy.com सपोज, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ लेके नहीं जाएगा आपको, इसने एक नया क्रिएट कर दिया सपोज, ठीक है, एक नया अपने सर्वर क्रिएट कर दिया है कि भाई जब मेरी मेंटेनेंस पे रहेगी साइट तो सारा ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो जो मेंटेनेंस जब होगी तो वो मेंटेन का ट्रैफिक मेंटेनेंस वाले पे आ जाएगा, और यहाँ क्या लिखा रहेगा कि द साइट इज अंडर मेंटेनेंस, है ना, ट्राई अगेन लेटर, लाइक दिस। तो आप कस्टम एरर पेज भी बना सकते हो, इसमें यही समझाया गया है, ठीक। सिक्योर सॉकेट लेयर टर्मिनेशन, ठीक है, मतलब एसएसएल या टीएसएल की सिक्योरिटी भी आप लगा सकते हो, ये वाया सर्टिफिकेट्स होती हैं। जैसे कि जब हम कोई चीज़, सपोज मैंने किया लाइक कोई भी .com है ना, जैसे कि crickbus.com, ठीक है, लॉगिन किया, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ताला बन के आ रहा है, राइट, एक ताला है ना, एक लॉक, तो ये सिक्योरिटी है, आप ये भी कर सकते हो, ठीक। तो लाइक ये जाके प्रोडक्शन आप लगा सकते हो। तो चलिए आपको मैंने मोटा मोटा समझा दिया एंड अब चलते हैं अपने पोर्टल पर और एक करते हैं गेटवे। और इस गेटवे में हम करेंगे क्या, जैसे कि मैं 2 वर्चुअल मशीन्स बनाऊंगा, ठीक। अगर मैं ड्राइंग की बात करूं, ठीक है, तो मैं 2 वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, ठीक, एक वर्चुअल मशीन दिस एंड एक वर्चुअल मशीन दिस, ऐसे करके, ठीक है। एंड उसमें मैं एक गेटवे लगा दूंगा। तो मेरा गेटवे कहाँ लगेगा, गेटवे समझो यहाँ लग गया, दिस इज द गेटवे, ठीक है। अब क्या करूंगा, जब भी मैं करूंगा कि #VM/VM1, ठीक है, सपोज करो मैंने कोई जो मेरा साइट है, मेरी जो आईपी लिखी है, सपोज ये मेरी आईपी है, ठीक है, लाइक दिस, ये मेरी आईपी है। जब मैं इसमें /VM1 लिखूंगा, ठीक है, तो ये मुझे इधर पे लेके जाएगा, समझ रहे हो, इस वाली वर्चुअल मशीन पे। और जब मैं यही सेम आईपी लिख करके, ठीक है, जो भी आईपी है, मैंने कोई रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी आईपी है, सपोज अगर मैं उस पर VM2 लिख दूंगा, ये आईपी दोनों में सेम रहेगी, ये आईपी दोनों में सेम रहेगी, मैंने अलग लिख दी है, सेम रहेगी, ठीक है, या फिर मैं सेम कर देता हूँ, वरना यार कुछ लोग बोलेंगे कि आपने तो अलग लिखी थी यहाँ पे, ठीक है। जब मैं आईपी लिख करके /VM2 डालूंगा तो वो इस ट्रैफिक पे ले आएगा, ठीक। और ये आईपी में कहाँ मिलेगी, ये हमारी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के फ्रंट एंड पे होती है, ठीक है। सो आप समझ लोगे ना कि यहाँ से जब मैं करूंगा पिंच इसे इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, जब मैं पिंच मारूंगा इसको, तो ये मुझे ट्रैफिक इसके हिसाब से कि मैंने स्लैश क्या डाला है उस हिसाब से मुझे ये मेरी वर्चुअल मशीन पर लेकर के आएगा, ठीक है। तो चलिए अपन चलते हैं अपने पोर्टल पे एंड शुरू करते हैं आज का। हम आ चुके हैं अपने पोर्टल पर। यहाँ आने के बाद हमें चाहिए 2 वर्चुअल मशीन, जबकि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे इस वाले इसमें डेमो पे, ठीक है। तो मैंने कर दिया है क्रिएट VM पे क्लिक, ठीक है, एंड यहाँ पे हम कर लेंगे एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट। इसका मैं नाम डाल देता हूँ जस्ट सेकेंड, app-get-rg, ठीक है, एंड इसे कर दूंगा ओके पे क्लिक। इसका नाम डाल दूंगा मैं VM1, ठीक है, एंड सब कुछ रखेंगे ईस्ट यूएस में और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं कर दूंगा स्टैंडर्ड, ठीक है, आप लोग भी कर लेना स्टैंडर्ड, कोई इशू नहीं है। पासवर्ड पे जाएंगे, यहाँ मैं कर दूंगा न्यू-यूजर, फिर टैब दबाएंगे न्यू-यूजर, ठीक है, और इसका डाल दूंगा मैं 2023 @ ठीक है, पासवर्ड। फिर डालूंगा मैं न्यू-यूजर, सॉरी एक सेकेंड, न्यू-यूजर 2023 @ ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मैं पोर्ट की बात करता हूँ, तो पोर्ट मैं तीनों अलाउ कर लूंगा एंड सिंपली चलेंगे अपन नेक्स्ट पे, नेटवर्किंग पे आएंगे और यहाँ पे मैं एक वीनेट क्रिएट कर लेता हूँ जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। मैं करता हूँ कि app-get-vnet, ठीक है, और मैं कर दूंगा डिफॉल्ट ओके। सिंपली कर देंगे अपन रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक। अब जब तक ये रिव्यू मेरा क्रिएट होगा, मैं एक बार इसका वैलिडेशन थोड़ा सा पास हो जाने देता हूँ एंड जैसे इसका वैलिडेशन मेरा पास हो जाएगा तो ये अपना क्रिएट होता रहेगा। तब तक हम चल के वर्चुअल मशीन 2 बना लेंगे, हमें उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ना, हमें 2 वर्चुअल मशीन चाहिए होंगी। तो मैं चलूँगा, इसे मैं क्रिएट पे क्लिक कर दिया मैंने, सो ये होता रहेगा। हम चलते हैं डुप्लीकेट कर देते हैं इसको, ठीक है, एनसीडीसी यहाँ पे इनिशियलाइजिंग हो चुका डिप्लॉयमेंट एंड ये भी हमारा खुल रहा है। जब तक ये खुलेगा तब तक हमारा वीनेट रेडी हो चुका होगा, मीन्स कि हम चलेंगे होम पे, आगे वर्चुअल मशीन्स पे एंड यहाँ से मैं करूँगा वापस एक क्रिएट VM। ओके, सो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप मेरा वही रहेगा app-get-rg, वर्चुअल मशीन का नाम डाल दूंगा मैं VM2, ठीक है, ईस्ट यूएस रहेगा, अवेलेबिलिटी जोन सेम रहेंगी और सिक्योरिटी टाइप में स्टैंडर्ड कर लेंगे। आप लोग अपना चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, और इसको मैं डाल दूंगा न्यू-यूजर 2, फिर टैब दबाएंगे, नीचे आ जाएंगे न्यू-यूजर 2, ठीक है, 2023 @ फिर आएगा न्यू-यूजर 2 2023 @ ठीक है, यहाँ तक आ गए।
आपको सिंपली अलाउ कर लेने सारे पोर्ट्स, क्योंकि हमें इंटरनेट से कनेक्टिविटी चाहिए होगी। मैं नेक्स्ट करूंगा, नेटवर्किंग पे आएंगे एंड सीरीज। यहाँ पे इसने वीनेट इस बार खुद से ले लिया है ना, ऐप गेट वीनेट हमने बनाया था। मैं इसे कर दूंगा सिंपली रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक, ठीक है। एंड इसका जैसे वैलिडेशन पास हो जाएगा, ओके, सो मेरी फर्स्ट वीएम भी अभी क्रिएट हुई नहीं है। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी VM1 जो है वो ओके। सो यहाँ तक हम आ चुके हैं एंड सी दिस, ये इज नॉट रेडी दिखा रहा है, बट अभी मैं रिफ्रेश करेंगे तो ये आ जाएगा इस बार रेडी। सी दिस, हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये मेरा वैलिडेशन का पास हो गया है 2 वाले का, इसको मैं होने देता हूँ क्रिएट। अभी मेरी 2 क्रिएट होगी, 1 को हम कर लेंगे कनेक्ट, ठीक है। कैसे करेंगे कनेक्ट, मैं सिंपली यहाँ से इतना कॉपी कर लूंगा एंड कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे SSH पेस्ट दिस पेस्ट कर देंगे जो मैंने वहां से कॉपी किया था। एंड ये पूछेगा यस नो, मैं कर दूंगा यस। एंड पूछेगा पासवर्ड, तो new-user 2023 @एंटर, ठीक है। हम हो गए अंदर अपने मशीन के, ठीक। यहाँ मैं करूंगा सिंपली sudo apt get update और ये हो जाएगा मेरा पैकेज इंस्टॉल, ठीक है। तब तक ये देखो मेरा VM2 जो है वो अभी भी क्रिएट हो रहा है। जब तक ये क्रिएट होगा तब तक मैं इस पे पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया, इस पे हम अपाचे 2 भी इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। मैं कंट्रोल L से करता हूँ क्लियर एंड यहाँ कर देंगे अपन sudo apt install apache 2। अभी हम VM1 पे ही काम कर रहे हैं, राइट। -y था, आप यस कर देना, y प्रेस कर देना एंड यस। तो ये मेरा अपाचे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं कि हम VM1 के अगर हम ओवरव्यू पे जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगी प्राइवेट IP। अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, एंटर करता हूँ, आपको दिखेगा अपाचे का पेज। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने अपाचे इंस्टॉल कर दिया 98%, ठीक है। तो ये पूरा हो गया 100%। मैं करता हूँ कंट्रोल L, मैं करता हूँ CD यानी चेंज डायरेक्टरी कर दो मेरी, मुझे ले चलो वैर के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर। यहाँ आने के बाद आपको ls करोगे तो आपको मिलेगी index.file। मैं करता हूँ sudo rm index.html एंड एंटर। अब ये फाइल मेरी हो गई रिमूव, ठीक। यहाँ मैं करूँगा रिफ्रेश, आपको दिखेगा ये रिमूव हो गई है, ठीक है। एंड अब मैं रिमूव फाइल को दोबारा मुझे बनाना है, तो sudo, ठीक है, और मैं करता हूँ sudo nano, ठीक है, index.html एंटर। ये मेरा नैनो एडिटर खुल गया है। तो मैं लिख दूंगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्लाउड टेक बर्नर, है ना, ऐसे कर देते हैं इसको हम, ठीक। या फिर ऐसे लिखता हूं, ऐसे लिखता नहीं हूं, एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एज्योर ना, दिस इज VM1, ठीक है। ये ऐसे रखते हैं। कंट्रोल S से मैंने क्या सेव, X से आ गए हम बाहर, ठीक है। अब आपको दिखाऊं, जब मैं करूंगा इसे रिफ्रेश, आपको दिखेगा, क्यों, ये दिखेगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एज्योर, दिस इज VM1। तो ये मेरा वेलकम पेज होने वाला, ठीक है। ये वेलकम मेरा पेज रहेगा। और ये मेरी वर्चुअल मशीन 2 भी रेडी हो गई है। मैं करता हूँ गो टू रिसोर्स पे क्लिक, ये मेरा ओपन है। ये वर्चुअल मशीन का इतना ही काम था, ठीक है, कि जब हम वर्चुअल मशीन तब आएगी जब हमको दिखेगा ये पेज, हम समझ जाएंगे वर्चुअल मशीन 1 पे जा रहा है ट्रैफिक, ठीक है। हम वर्चुअल मशीन 2 करेंगे कनेक्ट, और इसमें सिंपली मैं कर दूंगा SSH, इसको भी मैं कर लूंगा यहाँ से कॉपी, ठीक है। एंड हम नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। आपको नहीं पता कैसे ओपन करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल एक सेकेंड, यस, ठीक है। और करते हैं new-user 2 2023 @पासवर्ड, ठीक है। तो ये मेरा पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब हम आ जाएंगे मशीन के अंदर, कंट्रोल L करूंगा मैं, स्क्रीन क्लियर हो गई। मैं कर दूंगा sudo apt get update। अब मैं आपको बताता हूँ, जब तक ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली स्टार्ट पे जाना, यहाँ पे टाइप करना CMD, ठीक है। आपके सामने ऐसा आ जाएगा। आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है एंड आपका एक पेज ओपन हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये ओपन हो गया। आप इसको कंट्रोल का बटन प्रेस करना, माउस से स्क्रॉल करोगे तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है। एंड वही आपको SSH स्पेस और जो मैंने कॉपी किया था वो आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ओके, तो मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया। मैं कंट्रोल L कर देता हूँ और मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है sudo apt install apache 2। इसमें मुझे अपाचे इंस्टॉल करना है, ठीक है। एंड अपाचे इंस्टॉल करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस पे एक पेज बनाऊंगा, ठीक है, अपलोड पेज। सपोज करो मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है या एक फोटो अपलोड करनी है, तो मुझे इस सेक्शन पे वर्चुअल मशीन 2 पे लेकर के आएगा वो, राइट, ऐसे लेकर के नहीं आएगा। सो हम एक बार देख लेंगे उसको कि कैसे हमारा वर्चुअल मशीन 2 पे लाएगा। तो मैं कंट्रोल L कर देता हूँ सिंपली, और यहाँ मैं आपको कहता हूँ CD where www.html। अभी फिलहाल मेरा ना उस पर अपाचे इंस्टॉल हो रखा है, ठीक। कैसे, हम ओवरव्यू पे जाएंगे, वर्चुअल मशीन 2 पे है, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, दिस वन वर्चुअल मशीन 2 है। मैं इसका IP मैंने कॉपी किया एंड यहाँ मैंने पेज का IP एंड एंटर एंड सी दिस। इसमें आपको दिख रहा है डिफॉल्ट पेज, ठीक है, वर्चुअल मशीन का पेज दिख रहा है।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको सिंपली करता हूँ यहाँ से ओपन, यहाँ करता हूँ मैं sudo rm, ठीक है, index.html फाइल मैंने रिमूव कर दिया डायरेक्टली, ठीक है, एंड मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक। अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक फाइल sudo nano, ठीक है, index.html एंटर, एंड यहाँ पे फाइल कैसे बनेगी, यहाँ करूँगा मैं h1, ठीक है, इसका नाम डाल दूंगा मैं अपलोड पेज, ठीक है, एंड h1 क्लोज। कैसे क्लोज होता है, ऐसे h1 क्लोज। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, मैं बस आपको एक पेज बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोग जरूरी नहीं आपको यही चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। सो इनपुट टाइप इक्वल टू, इसका ये हो जाएगा फाइल, राइट। आपको ये चाहिए होगा ना, तो ये मैंने मेरे नोट्स में पढ़ा हुआ है, और नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगी पीडीएफ एंड सब कुछ वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। सो बटन टाइप पे मैं क्लिक करूंगा, बटन टाइप इज इक्वल टू, ये है मेरा सबमिट, बटन टाइप मेरा सबमिट है, ठीक है, एंड मैं से करता हूँ क्लोज, एंड यहाँ पे एक सबमिट बटन लिख देता हूँ, मतलब सबमिट रहेगा, यहाँ पे एक बटन मेरा दिखेगा आपको सबमिट नाम से, ठीक है, एंड इसमें स्लैश किया मैंने, बटन को मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है, इतना हो गया। कंट्रोल एस से मैं करूंगा सेव, एक्स से करूंगा बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं करता हूँ रिफ्रेश, आपको देगा अपलोड पेज, ठीक है, यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो चूज फाइल आ जाएगी। तो आप कुछ करना नहीं, बस एक मैंने पेज बनाया था, रफ पेज बनाया था, कि जब जब किसी को फोटो अपलोड करनी होगी तो वो इस पेज पे आ जाएगा, एंड अदरवाइज वो वेलकम पेज पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, अब मैं सिंपली करने वाला हूँ इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, कि मैं चाहता नहीं कि आपको कन्फ्यूजन हो। तो वर्चुअल मशीन 1 ये रही, 2 ये रही, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन करने वाला हूँ अपना एप्लीकेशन गेटवे, यहाँ से हमारा मेन काम होता है, तो आप लोग परेशान मत होना। यहाँ आप सर्च करोगे आप लोग एप्लीकेशन, यहाँ आ जाएगा एप्लीकेशन गेटवे पे क्लिक कर देना आप, ठीक है, एंड यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना। यहाँ से मेन काम है हमारा, वो तो बहुत ईजी था जो भी अब तक हुआ। ऐप गेटवे पे क्लिक कर, ईजी ये भी बहुत है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन लाइक दिस एंड गेटवे, ठीक है। एप्लीकेशन गेटवे क्लिक कर दिया मैंने, एंड रीजन पे आ गया हूँ ईस्ट यूएस पे, एंड V2 रहेगा ये टीयर, मिनिमम इंस्टेंस मेरे 1 होंगे, मैक्सिमम इंस्टेंस मेरे 5 होंगे, ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी जोन नन। वर्चुअल नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे दिखाएगा ऐप गेट वीनेट, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा, कैसे, क्योंकि यहाँ देखो मेरा वर्चुअल मशीन यहाँ भी है ऐप गेट वीनेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, एंड मैंने सबनेट पे क्लिक करूँगा मैं। मैंने सबनेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबनेट पे, एंड आप यहाँ से भी अपना एक लाइक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ लिख दूँ, सबको लिख देता हूँ ऐप गेटवे सबनेट, कुछ भी नाम डाल सकते हो, एंड सिंपली कर दूंगा सेव, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक। ये यहाँ से सबनेट मेरा सेव हो जाएगा, जस्ट 5 सेकेंड, ओके। सो ये हो गया है। मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये लिखा है ना क्लिक एप्लीकेशन गेटवे, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे थे ना, तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पे आ जाएंगे वापस से अपन, यहाँ कर दूंगा मैं ऐप गेटवे सबनेट पे क्लिक। अब हम करेंगे फ्रंट एंड पे क्लिक। यहाँ पे आपको चूज करना होगी अपनी पब्लिक आईपी, जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं करता हूँ कोई सा होगा दिस आईपी इज एसोसिएटेड विद दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपली करूंगा न्यू आईपी पे क्लिक, मैं यहाँ कर दूंगा न्यू -IP, और ये किसकी आईपी है, गेटवे की, ठीक है, फ्रंट एंड आईपी है ये, इसी नाम से मुझे मिलेगी न्यू आईपी गेटवे, जिसको अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है, एंड ओके। यहाँ मैं करूंगा बैकएंड पे क्लिक, बैकएंड पे हमें अपना पूल ऐड करना होता है, एंड बैकएंड पे जाना, यहाँ आपको डालना है पहले पूल 1, ठीक है, एंड यहाँ आपको करना है वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे हम करेंगे पहली वर्चुअल मशीन, एंड कर दूंगा ऐड, ठीक है, एंड यहाँ करूंगा एक और बार ऐड बैकएंड, यहाँ करूंगा पूल 2, एंड यहाँ करूंगा सेकेंड वर्चुअल मशीन, ठीक है, दिस वन, एंड ऐड। अब यहाँ पे 2 पूल आ गए मेरे, अब मैं आगे बढ़ूंगा, एंड यहाँ चलेंगे राउटिंग पे, ठीक है, एंड वापस से वही फटाफट डाल लेते हैं अपन। रूल नेम रहेगा रूल 1, ठीक है, प्रायोरिटी मेरी रहेगी 1, ठीक है। लिसनर मेरा यहाँ पे, लिसनर का नाम आपको बताइए port_80, ठीक है। फ्रंट एंड आईपी मेरी पब्लिक रहेगी, पोर्ट 80 रहेगा सिंपली, ठीक है। बैक एंड टारगेट पे चलते हैं, यहाँ क्लिक करना होगा आपको पूल 1, मेरा बैक एंड टारगेट पूल 1 रहने वाला है, ठीक है। एंड बैक एंड सेटिंग मेरी कुछ है नहीं, तो मैं सिंपली क्रिएट करूंगा दिस एंड डिफॉल्ट, है ना, जैसा हमने, सॉरी, डिफॉल्ट एंड ऐड, ठीक है। तो मेरी सेटिंग्स ये रहेगी सेम। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ मुझे करना होगा ऐड मल्टीपल्स पे क्लिक, यहाँ मैं करूंगा /upload दिस एंड स्टार, ठीक है। ये हमें करना होगा। इसको ना आप 2 तरीके से कर सकते हो, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि VM1, ठीक है। तो हम VM1 पे आ जाएंगे, है ना, टारगेट नेम,
लाइक उस पर आपको डालना होगा टारगेट आपको क्या करना है ना। तो वहां पे हमने वेलकम पेज लिखा था, वेलकम यहाँ लिख देना, ऐसा कुछ इशू है नहीं, ठीक है। तो मैं सिंपली एक ही लेके चलूंगा एंड मैं यहाँ कर देता हूँ अपलोड पे, अपलोड /स्टार और यहाँ मैं लिख दूंगा अपलोड, ठीक है। टारगेट नेम मेरा अपलोड रहेगा एंड बैक एंड सेटिंग्स की बात करूं तो यहाँ पे डिफॉल्ट रहेगी एंड बैक एंड टारगेट मेरा पूल 2 रहेगा, ठीक है। पूल 2 यानी वर्चुअल मशीन 2 एंड मैं सिंपली कर दूंगा ऐड पे क्लिक, ठीक है। आप यहाँ दोनों वर्चुअल मशीन ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपने ये ऐड किया, ठीक है, दिस वन। आप यहाँ पे मशीन वर्चुअल मशीन 2 भी ऐड कर सकते थे, ठीक, मतलब दोनों वर्चुअल मशीन आप अलग अलग दिखा सकते हो। एंड मैं करूंगा सिंपली ऐड पे क्लिक एंड यहाँ नेक्स्ट करेंगे एंड रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक कर देंगे एंड ये इसका फाइनल वैलिडेशन हो रहा है एंड जैसे इसका ये वैलिडेशन पास हो जाएगा मैं सिंपली क्रिएट पे क्लिक करूंगा, राइट। अब यहाँ होगा क्या, ये मुझे एक फ्रंट एंड आईपी दे देगा, ठीक है, वो फ्रंट एंड आईपी जो मैंने आपको ड्राइंग में समझाई थी, जो ऊपर रहेगी लोड बैलेंसर के। तो ये मुझे एक फ्रंट एंड आईपी देगा। जब मैं उस फ्रंट एंड आईपी पे जाऊंगा, जब मैं नॉर्मली उसको पेस्ट करूंगा तो वो मुझे इस पेज नंबर 1 पे लेके आएगा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एज्योर। एंड जब मैं उसमें /अपलोड लिख दूंगा लाइक दिस, सपोज ऐसे करके मैं लिखूंगा, जब उस पर लिखूंगा अपलोड, ठीक है, ऐसे लिख दूंगा जब उस पर, तो वो मुझे इस वाले पेज पे ले आएगा, ठीक है। ये दो अलग अलग आईपीज हैं, यहाँ लिख दिया मैंने वेलकम वाले पेज में आपको सिर्फ बताने के लिए। हम इसका वेट कर लेते हैं, इसमें अप्रॉक्स 5 से 7 मिनट अप्रॉक्स लगते हैं, सो जस्ट वेट फॉर 5-6 मिनट्स एंड फिर अपन देख लेते हैं, बस खत्म ही है, इतना सा बचा है हमारा। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, ठीक है। अप्रॉक्स 5-6-7 मिनट आपसे मैंने बोला था, देखो 20 हो रहा है, 2:20 2:27 हो गया, ठीक है। फिलहाल चलते हैं अपन गो टू रिसोर्स पे क्लिक करूंगा मैं एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा वीनेट गेटवे, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे पे आप क्लिक करना, ठीक, यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रंट एंड आईपी, ठीक है। आप नॉर्मल भी आ सकते हो, अगर आप बाहर चले गए हो किसी रीजन से, आप एप्लीकेशन गेटवे पे क्लिक करोगे एंड आप इसके अंदर आ जाना, एप्लीकेशन गेटवे पे आ जाना एंड आपको यही मिलेगी फ्रंट एंड आईपी, ठीक है। तो इसमें यहाँ से इतना सिर्फ इतनी आईपी आपको कॉपी करनी है, कंट्रोल-C से आप कॉपी कर लेना एंड आपको आना है नेट ऐप पे एंड सिंपली करना है एंटर। जैसे आप एंटर करोगे आप आ जाओगे इस पेज पे, है ना, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एज्योर VM1, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे /अपलोड लिखूंगा लाइक दिस, ठीक है, तो आप देखो तो यहाँ मैंने जैसे आईपी के आगे अपलोड लिखा है, ठीक है, तो दिस पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई गेस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। सो हम इसमें क्या करते हैं, इसको मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे हम सिंपली अब जाएंगे, हमें अब रिसोर्स ग्रुप डिलीट करना होता है सिंपली, तो मैं जाऊँगा सिंपली एंड ऐप गेटवे पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं कर दूंगा डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक, राइट। एंड इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके एंड दिस एंड सिंपली डिलीट, ठीक है। तो आपको ये सब तो पता ही होगा डिलीट रिसोर्स ग्रुप कैसे करते हैं, ठीक है। सो ये था मेरा एप्लीकेशन गेटवे का एक छोटा सा डेमो, राइट। आपको इतना बहुत हाईटेक लेना नहीं है, लोड बैलेंसर का ये भी पार्ट था, मैंने आपको इसका डेमो दिखा दिया क्योंकि कभी कभी होता है हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो हम बैक एंड पूल पे जाके हमें सेटिंग्स जो करनी होती है बस वही मेन सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा एंड समझ में आ गया, आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पुराने हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, यार कर दिया करो, इतना भी आप लोगों से नहीं सपोर्ट होता मेरे लिए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।